हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलिस? ये तो आप कमेंट में ही बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। प्रेम की ना एक खास बात होती है कि अगर वो ख़त्म नहीं है तो फिर वो इंतज़ार में है ज़िंदगी के अंतिम पलों तक। और ये इंतज़ार इतना खूबसूरत हो सकता है कि आपको किसी और की कमी तक महसूस ना होने दे, किसी और की नज़रों में वो सुकून न मिले। और दूसरी बात, अगर प्रेम आपके आखिरी समय में आपके साथ नहीं रहा और यूं ही बिना आपको देखे बिछड़ गया है, तो संभावना है कि वो लौट कर आए और ऐसा आए कि दिल पर हुकूमत कर जाए। बात है किसी के ऐसे ही लौटने की। बेंगलोर एयरपोर्ट से एमजी रोड की ओर एक अंधेरी सड़क पर एक कार चल रही थी। रात थी मगर उसे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई सदी लौट आई हो। रात का कोई तय रंग नहीं होता, पर उस दिन बेंगलोर की हवा में गहरा धुंधला गाढ़ा रंग पसरा था, जैसे समय ने अपने चेहरे को छिपा रखा हो। किसी पुरानी पीड़ा की तरह थमी हुई, अधूरी और असहज। शहर की रोशनियों के बीच एक स्याह BMW रनवे की तरह चमकती सड़कों पर सरक रही थी। कार के भीतर बैठी थी आंचल मेहता। वो लौटी थी 6 महीने बाद, एक शहर से दूसरे शहर, एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी। पर उसकी आंखें अब भी उसी पुराने मकाम पर ठहरी थी, जहाँ किसी ने उसकी बात सुनी नहीं थी और किसी ने उसे रोका नहीं था, क्योंकि उसने अपने जाने की दास्तां ही किसी को बताई नहीं थी। वो लौट तो आई थी, पर अपने लिए शायद, या अपने लिए नहीं भी। कभी कभी घर लौटना सबसे बड़ा युद्ध होता है, जहाँ हर कोना तुम्हारे खिलाफ गवाही देता है। उसके पास अब कोई शिकायत नहीं थी और न ही कोई उम्मीद, बस एक चुप्पी थी जो दिल के किसी कोने में पैबस्त हो चुकी थी, जैसे हर छुअन हर स्पर्श से डरती हो और हर आवाज से भागना चाहती हो। BMW ने हल्के से ब्रेक लगाया। सड़कों पर भीड़ थी लेकिन गाड़ी रुक चुकी थी। हल्की बूंदाबांदी बेंगलुरु के मौसम की तो खासियत होती है। एक जोड़ा सड़क पर चिल्ला रहा था और इस सुकून भरी रात में आग लगा रहा था। लड़की की आवाज कर्कश थी, लड़के की थकी हुई। तुम बस अपनी मर्जी चलाती हो और तुम कभी मेरी भावनाओं को समझ नहीं पाए। हर बार तुम्हारे ही सब क्यों होता है? मेरे पास भी तो जिंदगी है। हाँ, तुम्हारी जिंदगी जिसमें बस एक चैप्टर हूँ मैं, जो तुम्हें खुद उबाने लगा है। भीड़ बस तमाशा देख रही थी इन कपल्स के। कुछ फोन रिकॉर्डिंग मोड में थे, कुछ आंखें जिज्ञासा से चौधी आई हुई थी। और कार में एक साया बाहर निकला, तेज, स्थिर और धीरे। आंचल मेहता उतरती है। पाँव जमीन पर पड़े तो ऐसा लगा मानो धड़कनों की दिशा बदल गई हो। ग्रे पैंट सूट की लकीरें उसके आत्मविश्वास जैसी सीधी थी। उंगलियों में कोई गहना नहीं था, पर उसकी मौजूदगी खुद एक आभूषण की तरह थी। वो सीधे उस लड़ते जोड़े के पास पहुंची। एक बार की तो हवा भी ठहर गई। आंचल की आवाज आती है, क्या तुम दोनों को यही प्यार लगता है? प्यार जो सरेआम तुम्हारे आत्मविश्वास को छीन ले, जो तुम्हें इस कदर बदल दे कि तुम खुद को पहचान न सको। लड़की ने उसकी ओर देखा, चौंक कर। कौन है आप? आंचल मुस्कुराई नहीं। उनकी आंखों में झील थी, शांत और अथाह झील। मैं कोई नहीं, पर तुम दोनों जो कर रहे हो वो सब कुछ है जो प्यार में नहीं होना चाहिए। देखो, तुम्हारी लड़ाई अब बस 2 इंसानों की नहीं रही, ये एक टॉक्सिक मिरर बन गई है, जिसमें तुम्हारा गुस्सा सिर्फ तुम्हें नहीं, हर देखने वालों को चोट पहुंचा रहा है।
लड़का चिल्लाता है, लेकिन मैं थक चुका हूँ, हर बार वही झगड़ा, वही ताना। मैं इंसान हूँ, कोई पंचिंग बैग नहीं। लड़की कांपती आवाज में। और मुझे क्या मिला? तुमने कभी नहीं समझा कि मैं क्या चाहती हूँ। तुमने तो मेरे सपने का भी मजाक बना दिया। भीड़ अब शांति से सुन रही थी। आंचल की आंखें अब दोनों को बारी बारी थामती है। प्यार अगर हर दिन तुम्हें तोड़े तो उसे मोहब्बत नहीं, मोहलत कहा जाता है मेरी जान। एक डेडलाइन जो रोज पास आती है और फिर तुम्हें खत्म कर जाती है। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार वही होता है जिसमें हम किसी को छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम थक चुके हैं, बल्कि इसलिए कि हम उसे उस इंसान के रूप में याद रखना चाहते हैं जो कभी हमारी आंखों की चमक था, ना कि हमारे चीखों की वजह। वो ठहरती है। कपल एक दूसरे को देख रहे थे, शब्दों की धार से निढाल मगर शायद हल्के हो चुके थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद लड़की ने लड़के का हाथ धीरे से छोड़ा। शायद हमें अलग हो जाना चाहिए राज, ताकि हम फिर से खुद को पा सके। लड़का नजरें झुकाए हुए सिर हिलाता है और फिर उसकी तरफ देखता है और दोनों अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। अभी हाल ही में अखाड़ा बनी ये सड़क शांत हो गई थी। भीड़ छटने लगी थी। आखिर तमाशबिन जो चले गए थे और किसी ने कहा, क्या आप काउंसलर हैं? आंचल ने उसे देखते हुए जवाब दिया, मैं बस जोड़ने की भाषा सीख गई हूँ। किसी ने कैमरे में आखिरी फ्रेम पकड़ा। वो जाती हुई महिला जिसने न चीखा न रोई, बस प्रेम की सारी चुप्पियां एक ही रात में खोल दी थी उसने। रात अब वैसी नहीं रही। किसी और के लिए तो वो महज एक रात थी, पर बेंगलुरु की उस सड़क पर किसी ने देखा किस तरह टूटे हुए लोग किसी दूसरों की मरम्मत कर जाते हैं। और कहीं दूर एक कोना था जहां कोई अखबार अगले दिन की हेडलाइन छापने वाला था, Unknown women stop street fight with brutal truth about love. Is this Bengaluru dark angel? आंचल के अंदर एक युद्ध थी, लेकिन ये अखबार की लाइन जैसे उस युद्ध पर विराम का काम करने आई थी। आंचल फिर से अपनी कार में जाकर बैठती है और अपना सर शीशे में लगा लेती है। ड्राइवर छटी हुई भीड़ के साथ अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और आंचल अपने ही ख्यालों में खो चुकी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वापसी ऐसी होगी जहाँ मैं खुद को किसी और की कहानी में पालूंगी, पर सच ये है कि जितना मैं दूसरे को समझा सकती हूँ उतनी ही अजनबी हूँ अपने मन से, अपने हालात से। निधि, उस नाम को याद करना एक आदत नहीं, अब आंचल मेहता के लिए एक बीमारी थी जो जाती नहीं पर पहचान भी नहीं देती थी। क्या मैं तैयार हूँ उससे दोबारा मिलने के लिए, या ये शहर फिर वही करने वाला है जो उस रात हुआ था, सब कुछ खत्म करने का खेल? और इसके साथ ही उसके दिमाग में फिर से सवाल उठते हैं। रात जब लौटती है तो सड़कों पर नहीं, किसी की आंखों में भी उतरती है। और उस रात बेंगलुरु की सड़क पर एक औरत लौटी थी, पर वो आंचल नहीं थी। वो उसका सच था, वो उसका साया था, वो उसका सुकून भी था और वो उसकी बेचैनी भी, उसके लौट आने की कहानी भी थी और उसके चले जाने की वजह भी। आखिर सब तो सार्थकता ही थी। बेंगलुरु सड़क की सड़कों पर पिछली रात जो कुछ घटा वो केवल एक वीडियो नहीं था, बल्कि उस शहर की आत्मा को हल्का सा झटका देने वाला एक बयान था। एक लड़की बारिश से भीगती सड़कों के बीच कार से उतरती है और आंखों में ज्वालामुखी की ठंडक और दिल में कोई अधजला इतिहास लिए। सड़क पर लड़ रहे दो प्रेमियों को उसने रोका नहीं, बल्कि आईना दिखाया था। ऐसा आईना जिसमें उनका प्यार नहीं, उनकी परछाइयां झलक रही थी। प्यार अगर घुटन बन जाए तो वो प्रेम नहीं, पिंजरा होता है।
और अगर तुम उससे बाहर नहीं निकल सकते तो शायद तुम प्यार नहीं अपने डर से बंधे हो। भीड़ स्तब्ध थी उस रात। वीडियो तेजी से वायरल होने लगे थे। रात अब इतिहास बनने वाली थी। रात की उस बातचीत को याद करे तो प्रेमी जोड़े की बहस बच्ची से नहीं, गहरे अफसाद की उपज थी। तुम मेरे फोन में क्यों झांकती हो हर वक्त? क्या भरोसा नहीं है तुम्हें मुझ पर? भरोसा वहां होता है जहां शक की कोई वजह ना हो राज। पर तुमने वो जगह छोड़ी कब थी? मैंने सब कुछ छोड़ दिया था तुम्हारे लिए, और बदले में तुमने मेरी आज़ादी भी ले ली राज। किसी एक की गलती नहीं थी। बार बार पर आरोप, शिकायतों की चादर और उन्हीं के बीच आंचल की आवाज गूंजती थी, जैसे समय ने किसी पुराने जख्म को दोबारा कुरेद दिया हो। प्यार का नाम लेकर अगर किसी की उड़ान को रोक रहे हो तो फिर तुम आशिक नहीं, पहरेदार हो। आंचल की कही ये बातें अब आंचल के लिए ही आश्चर्य का विषय थी। उसने सोचा नहीं था कि वो भी इतनी गहरी बातें कर सकती है। और सड़कें भीगती रही। आंचल अपने अपार्टमेंट पहुंच चुकी थी। थकान जैसे मन के साथ साथ जिस्म को भी अपने सुकून में ले चुका था। नजरें धुंधली थी और सुबह के नज़ारे धुंधला रहे थे। रात भर की बारिश के बाद मौसम थोड़ा शांत था। सुबह की चाय की दुकानों पर लोग उतनी ही शिद्दत से अखबारों में झांक रहे थे जितनी शिद्दत से कल रात एक लड़की की आवाज़ ने उस जगह को झंझोर दिया था। इश्क अगर आज़ादी छीनने लगे तो वो इश्क नहीं, इबारत है कैद की। हेडलाइन कुछ ऐसी ही थी। कल रात सड़कों पर जाम में फंसी भीड़ को संबोधित करती हुई एक युवती, काले ब्लेजर में, बाल खुले, आंखों में तेज और जुबान पर जहर, जहर से भी मीठी चेतावनी, आज सोशल मीडिया से लेकर हर अखबार की सुर्खी बन चुकी थी। प्रेम नहीं पिंजरा। बेंगलुरु की सड़कों पर महिला प्रोफेसर का भाषण हुआ वायरल। रात की जाम में चमकी आवाज, प्यार के नाम पर जहर उगलता समाज। तुम्हें प्यार है पर तुम्हारी आज़ादी से नफरत है। आंचल मेहता का जवाब। वीडियो में लड़की का चेहरा नजर धुंधला था। वो आंचल मेहता थी, हालांकि गौर करने पर नजर जरूर आ जाती। वही आंचल मेहता जो 6 महीने के लिए यूनिवर्सिटी की नई कैंपस मैनेजर बनकर लौटी थी। नाम अभी लोगों ने ठीक से याद नहीं किया था, पर आवाज याद हो गई थी, और ये नाम चंद ही घंटे में किसी और के लिए कुछ लेकर आने वाली थी। बेंगलुरु की सुबह में एक अजनबी सी चुप्पी के साथ समाज आगे बढ़ रहा था। धूप अब भी खिड़की से उतरती नहीं, मगर अखबारों की स्याही जल रही थी। अंग्रेजी अखबार के हेडलाइंस और भी गहरे थे। Mysterious woman gives fiery up speech on love and toxicity in Bengaluru street drama. No name, no identity, just a storm in walls. और इसके साथ ही आंचल ने सोचा नहीं था। कल रात बस दिखाई गई सच्चाई के आईने कुछ इस तरह चमकने वाले थे। छपी है एक तस्वीर अखबार के कोने पर, धुंधली सी पर चेहरा जाना पहचाना, आंखों में बिजली सी अकड़, होठों पर कोई अनकहा आक्रोश, और बीच सड़क पर 2 लड़ते प्रेमियों के बीच खड़ी वो एक स्त्री अपने शब्दों से उन्हें टुकड़ों में बांट रही थी। और इसके साथ ही सुबह के 6:30 बजे, स्थान बेंगलुरु के एक सरकारी क्वार्टर की 3री मंजिल। हवा में सन्नाटा है, जैसे कोई भारी सांस बज रहा हो, बेहद धीमे। घड़ी की टिक टिक से पहले वो आंखें खुलती है, अलार्म बजे बिना ही वो उठ जाती है, जैसे नींद सिर्फ शरीर की ये थी, आत्मा तो जागी ही थी। उसके कमरे की दीवार पर कुछ अधूरी स्केचिंग टंगी है। कैनवस पर फंसी एक लड़की, जिसके होठ बने हैं लेकिन आंखें नहीं। दूसरों में एक जोड़ी आंखें हैं पर चेहरा गायब। कुछ चेहरे को अधूरा ही रहने दो, वरना सच्चाई से जूझने का दर्द रंगों को भी बुझा देगा। निधि एक नर्म तेज हल्की स्वेटर पहनी थी, फिर बाल बांधते हुए आईने से नजरें चुराती है।
उसकी आंखों के नीचे थकान नहीं, गुजरे वक्त की परछाई थी शायद। कॉफी बनाती है पर पीती नहीं, बस कप पकड़े जैसे कृषि पुराने वादों को थाम रखा उसने। और तभी उसके दरवाजे पर नॉक होती है। रोमा स्माइल के साथ अंदर आती है। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। सोन टू बी मैडम प्रोफेसर, आज फिर अकेली कॉफी पी रही हो? निधि हल्का मुस्कुराते हुए। कॉफी का स्वाद अभी पुराना है, बस पीने वाला बदल गया है। रोमा कंधे उचकाते हुए, ओहो फिर से शायरी। तभी फोन में नोटिफिकेशन आया। व्हाट्सएप ग्रुप में कॉलेज स्टाफ के ग्रुप पर एक वीडियो शेयर हुआ। वॉच दिस, मस्ट सी वुमेन शट डाउन टॉक्सिक कपल। वीडियो खोला। चंद सेकंड बीते थे कि निधि की उंगलियां जम गई। फोन रखकर वहां जाना। रोमा उसे लेने आई थी और निधि फिर से वापस आकर उस वीडियो को बंद करती है। चलो कॉलेज नहीं जाना। निधि बैग लेती है और अचानक वीडियो की आवाज का कान में गूंजने से पहले ही बंद हो जाना। जाना है, लेकिन तुम बैठो, मुझे आधा घंटा लगेगा। और ये बैग है, इस बैग में सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रख देना, भूलना मत। निधि रोमा को हिदायत देती है और रोमा उसकी तरफ देखते हुए, वाह भाई, एक तो मैं इतनी सुबह सुबह आती हूँ, तुम्हें पिक करती हूँ कि चलो कॉलेज चलते। अच्छा तो तुम पिक करती हो मुझे? हाँ तो बगल के कमरे से आकर तुम्हारे कमरे में तुम्हें जगाना, तुम्हें बोलना कि टाइम पर चलो कैंपस। पता है तुम्हें कितना मुश्किल काम होता है। ओह ठीक है, ये मेरा फ़ोन है, इसे चार्जिंग पे लगाओ और मेरे बैग में सारा कुछ रखो, तब तक मैं आती हूँ फ्रेश होकर। और इतना कहकर वो वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ वीडियो की अचानक से आवाज़ से वो ठहर कर पीछे देखती ही है कि रोमा वीडियो बंद कर चुकी थी और वो फ़ोन बंद कर देती है। कमरे को दरवाजे को बंद करते हुए निधि वॉशरूम में जाती है और रोमा उसके सारे चीज़ों को व्यवस्थित करती है। और फिर फ्रेश होने के बाद निधि और रोमा कैंपस के लिए निकल जाते हैं। चल देर हो रही है, आज से कॉलेज में नया बवाल है, एक नया मैनेजर आ रहा है। निधि चौंकती नहीं लेकिन हल्का सा सिकुड़ती हुई। नया मैनेजर? किस डिपार्टमेंट का? रोमा उसकी तरफ देखते हुए, तो इस दुनिया में भी रहती है? पिछले कई दिनों से हल्ला है, कहाँ है तू मैडम? अरे बता ना। ठीक है, कैंपस मैनेजर है कोई और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन भी देखेगा। सुना है कोई बहुत बड़ी शख्सियत है, विदेश से जुड़ाव, सख्त स्वभाव और बेहद ही कूल। निधि आहिस्ता से, ओके लेट्स सी, तू इतनी एक्साइटेड क्यों है? आई डोंट नो, जैसा सुना है उससे तो लग रहा है कि जो भी आ रहा है वो एक्साइटेड बहुत है और वो बहुत ज़्यादा इंटीमेटिंग भी है, तो मेरा तो काम बन रहा है। निधि उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती है। हर किसी के साथ फ्लर्ट करना, हर किसी के साथ काम बनाना, तुझे बस यही आता है ना? हाँ तो तुझे समझ में आता है, अट्रैक्टिव इंसान के साथ घूमना कुछ अलग ही जलवा होता है। तेरे कहने का मतलब है मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं, तू बहुत बोरिंग है, अब चल। और इसके साथ ही रोमा और निधि कैंपस की तरफ निकल गए थे। वैसे एक बात बताऊँ, तू चाहे या नहीं पर तेरे चेहरे से आजकल कुछ और ही कहानी झांकती है। निधि साफ मुकरते हुए, चेहरे अब आईना नहीं होते रोमा, कभी कभी वो बस मास्क होते हैं, देखने वाले की आंखों की नज़र से बचने के लिए। रोमा उसके साथ, तू जो गए पर जब से वो गया है तू वैसी नहीं रही। निधि धीरे से, कुछ लोग जाते नहीं, बस अपने हिस्से की खामोशी छोड़ जाते हैं। वो मेरा पति था, हमारा तलाक हुआ था, उसके जाने से मुझ पर बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ। रोमा उसकी तरफ देखती है, तू कुछ भी कह ले लेकिन तू मिस करती है उसे। मैंने देखा है जब भी उसका कॉल आता है कुछ एक अलग एक्साइटमेंट होती है तेरी नज़रों में। और निधि ये सोचने लगती है, तुझे लग रहा है कि वो एक्साइटमेंट सिद्धांत के लिए होती है रोमा। मैं बस सुनना चाहती हूँ उसके मुँह से वो एक नाम, शायद उसके बारे में कुछ पता चल जाए। लेकिन खैर तो वो यही समझ। और इसके साथ ही वो दोनों कैंपस पहुँच चुके थे। स्टाफ की भीड़ और सुर्खियाँ पहले से ही तैर रही थी कॉलेज कैंपस में। पेपर का पहला पन्ना, मिस्टीरियस वुमेन गिव फायरी स्पीच ऑन टॉक्सिक लव। और निधि का मन अचानक खींचता है। अखबार का वो टुकड़ा किसी सहकर्मी के हाथ में तैर रहा था और रोमा एक्साइटमेंट में, देखो
यही आज का वायरल क्लिप। एक लड़की ने सड़क पर लड़ते कपल को ऐसा समझाया कि दोनों ने फौरन ही ब्रेकअप कर लिया। अब बताओ भला ये कोई बात होती है? समझाना ऐसे था कि वो दोनों साथ आ जाते। ब्रेकअप करना। निधि अखबार की तस्वीर पर नजर डालती है। हल्की परछाई, काले कपड़े, खुले बाल, धुंधले पर तस्वीर पहचानने लायक। उसके हाथ से बैग फिसलने ही वाला था कि रोमा उसे हे व्हाट्सअप। कुछ नहीं। क्या कह रही थी तू? कुछ नहीं। तू कहाँ खोई थी? कहीं नहीं, वो पेपर देख रही थी। हाँ, तू भी एक्साइटेड हो जा उस लड़की के लिए जिसने बेचारे कपल का ब्रेकअप करवा दिया। उसे संभाल भी तो सकती थी। निधि भीतर ही भीतर उस तस्वीर को देखकर सिहर गई थी। अचानक से वो तस्वीर किसी ऐसे इंसान की लगी जिसे वो जानती थी, लेकिन वो खुद को कोई दिलासा नहीं देना चाहती थी। आखिर आंचल मेहता यहाँ कैसे आएगी? वो कहीं और बैठी है। उसका चेहरा साफ कह रहा था कि कुछ तो आज बड़ा होने वाला है। मन की आहट हर बात का संकेत दे रही थी। मौसम जैसे बदलने वाला था। आसमान में बादल घिर आए थे और अचानक से साफ सुथरा मौसम एक डरावने आकार में परिवर्तित हो चुका था। तभी रोमा कहती है, कोई आने वाला है, कोई लौट आया है लगता है। और ये बात सुनकर ही निधि का दिल तेजी से धड़क उठा था। कॉलेज स्टाफ रूम में सुबह का समय, पंखा सरसराते हुए पुरानी यादें नहीं, नई सनसनी बिखेर रहा था। रोमा फिजिक्स प्रोफेसर कॉफी का मग थामे स्क्रीन पर रिप्ले चला रही थी। अनिल सर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। ये लड़की कौन है यार? क्या बात की है? जहर है जहर। सुषमा मैम हिंदी डिपार्टमेंट। आंखों में चमक लिए। कभी होती तो आज तक साहित्य अकादमी उठा लेता कोई। कौन है ये पता नहीं, लेकिन क्या बात कही है इसने। मजा आ गया वो क्लिप सुनकर। रोमा हंसते हुए, कोई कह रहा था उसने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है, कोई बोल रहा था यूएन प्रोजेक्ट में थी, लेकिन नाम किसी को नहीं पता। बस मिस्ट्री लेडी ऑफ लव हेट स्ट्रीट कर रहे हैं सब। निधि एक कोने में चुप, बाल थोड़े भींगे, आंखें अधजली। उसने अब तक वीडियो नहीं देखना था और न ही देखना चाहती थी, पर कानों में हर लफ्ज की परछाई उतर रही थी। एक दर्द जो किसी और के मुंह से निकला लेकिन सीधा उसके जख्मों पर रखा गया था। और रोमा अचानक ही निधि की ओर बढ़ती है। तूने वीडियो देखा नहीं क्या? कमाल है यार, पूरी दुनिया ही देख चुकी है। मैं तो श्योर हूँ कोई टेड टॉक देगा इसे जल्द बुलाकर। निधि इसकी ओर देखकर मुस्कुराती है। नहीं देखा, बस शोर बहुत है ना इस शहर में, अब कुछ सुनने का मन नहीं करता। और वो अगर बोल ही दी तो क्या बोल दिया ऐसा? लव के बारे में तो सिर्फ निगेटिव बात की है उसने, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा सुनना कुछ जरूरी है। अच्छा, और तुझे कैसे पता कि उसने निगेटिव बात ही की? तुम लोगों के मुंह से सुन रही हूँ। कपल ने ब्रेकअप कर लिया, उसने कुछ ऐसा किया, रियलिटी चेक दिया। किसने कह दिया कि प्यार आपको कमजोर बनाता है? तभी अनिल सर कहते हैं, सुना है हमारे कॉलेज की कोई नई कैंपस मैनेजर आ रही है, इंटरनेशनल फेलोशिप वाली। हो सकता है वही हो। तभी सुषमा मैम कहती, अगर वही हुई तो स्टाफ रूम में इस बार कॉफी नहीं झटके पीने को मिलने वाले हैं सर। और सबसे बड़ी बात कि हमें तो पता ही नहीं था कि स्टोर मैनेजर फीमेल है। तभी रोमा एक्साइटेड होती है और अनिल सर के पास जाती। क्या कहा? लड़की है और उस पे इंटीमेटिंग। वाह, अमेजिंग सर, कब तक आ रही है? आपको कुछ पता है? वैसे प्रिंसिपल सर तो बोल रहे थे कि शाम में सारे स्टाफ की एक मीटिंग होने वाली है। अब देखिए मैम कब आती हैं। वैसे भी बड़े लोगों को इंतज़ार करवाना पसंद आता है। अब हमें कहाँ पता कि क्या होना है। धीरे धीरे आवाज़ें मंद पड़ रही थी। सारे संवाद बैकग्राउंड में धुंधले हो रहे थे और निधि को जाने क्यों आज का दिन भारी लग रहा था। उसने ये समय झेल रखा था और आज जैसे वही दिन वापस लौट रहे थे। आज जैसे वही सुकून था जो उसके अंदर से छिन रहा था और कोई था जो रह रह कर जैसे उसे पुकार रहा था। मन और आत्मा का मिलन बेहद सलीके से होता है। वो तो जिस्म और दिल है जिन्हें एक दूसरे से हर बात कहनी पड़ती है।
आत्मा जैसे जान चुकी थी महबूब का आना। समय जैसे बदलते हुए संकेत दे रहा था, लेकिन इन सब से इतर निधि बेचैनी की उस दोराहे पर खड़ी थी और एक नाम जिसे वो पुकारना भी नहीं चाहती थी उसके होठों से निकल आया था। आशिल, कहाँ हो तुम? और इसके साथ ही समय जैसे ठहर गया था। बिजली कड़कने के साथ ही तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। ये ऐसी डरावनी बारिश थी जिसमें सब कुछ धुलने वाला था, सब कुछ मिटने वाला था, यह सब कुछ फिर से मिटकर नए आकार में बदलने वाला था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। और हाँ, माया वाली स्टोरी आज नहीं आ पाएगी, उसके लिए हमें माफ़ करें, कल पक्का। लव यू गाइस, टेक केयर।